आप सभी भगवत गुणानुरागी भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार। आप सभी को आने वाले दीपावली त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं। મારા બધા ભાઈઓ બહેનોને આવાવાળા દિવાળી તહેવારની ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ, નૂતન વર્ષા અભિનંદન। મારા હેંગ ભાઈઓ બહેનોને દિવાળીની હાર્दिक शुभकामनाओं ने नवा वर्षरा राम राम। रामायण का ये प्रसंग अपने आप में दो भाइयों के प्रेम की पराकाष्ठा को छुपा के बैठा है। जब भरत अपने भाई श्री राम को वनवास से अयोध्या वापस लाने के लिए चरणों में पादुका पहने बिना अयोध्या से चलकर प्रयागराज पहुंचते हैं। जल का जलकत पायन कैसे, पंकज कोस ओस कन जैसे। भरत के चरणों के छाले ऐसे चमक रहे हैं जैसे कमल की कली पे ओस की बूंदें चमकती हो। भरत चलकर प्रयागराज आए, ये सुनकर पूरा समाज दुखी हो गया। प्रयागराज को तीर्थराज भी कहा जाता है। भरत ने गंगा जी और यमुना जी की लहरों को देख के दोनों हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना की, सकल काम पद तीर्थ राव। हे तीर्थराज, आप सकल कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। मेरा क्षत्रिय धर्म है, क्षत्रिय कभी किसी से मांगता नहीं है, पर मैं आज मेरे धर्म का त्याग करता हूं और आपसे दोनों हाथ जोड़ के भीख मांगता हूं कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे अर्थ की भी कामना नहीं है, मुझे काम में भी रुचि नहीं है। मुझे तो सिर्फ मेरे भाई श्री राम के चरणों में प्रेम चाहिए और वही मुझे आशीर्वाद दीजिए तीर्थराज। फिर आंसू से भरे हुए नेत्रों के साथ भरत ने कहा, जानहु राम कुटिल करी मोही, लोग कहे गुरु साहिब द्रोही। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। मुझे पता है कि मुझे जो मेरे पिताजी ने अयोध्या का कार्यभार दिया है वो मैं छोड़कर आया हूं, तो भले ही मुझे संसार कुटिल कहे, मैं मेरे गुरु की आज्ञा से विपरीत जा रहा हूं, तो भले ही मुझे संसार गुरु द्रोही कहे, पर आपके आशीर्वाद से मेरे भाई श्री राम के चरणों में मेरा प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे, वैसा ही मुझे आशीर्वाद दीजिए तीर्थराज। फिर भरत भारद्वाज मुनि के आश्रम में गए। भारद्वाज मुनि को उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। भारद्वाज मुनि ने उनको गले से लगा लिया। भरत भारद्वाज मुनि के सामने शीश नवाकर बैठे हैं और मन में संकोच कर रहे हैं कि अगर मुनि पूछेंगे कि तुम्हारे दोनों भाई वनवास क्यों काट रहे हैं, तो मैं उनको क्या उत्तर दूंगा। भरत की ये दशा देखकर भारद्वाज मुनि के नेत्रों में भी आंसू आ गए और भारद्वाज मुनि ने कहा कि भरत, तुम संकोच मत करो। कोई अज्ञानी ही होगा जो तुम्हें अपराधी मानेगा। तुम भरत बिल्कुल संकोच मत करो। भरत, मैं बहुत ही सच्चे भाव से कहता हूं, हम वनवासी हैं, हम तपस्वी हैं, हम कभी झूठ नहीं बोलते क्योंकि हम उदासीन हैं। और ये बात सच है कि हमारे कर्मों का फल है कि हमें सीता जी के, श्री राम के और श्री लक्ष्मण के दर्शन प्राप्त हुए। और भरत, ये भी सच है कि ये दर्शन के कर्मों का परम फल है कि आज हमें तुम्हारे दर्शन प्राप्त हुए भरत, इसीलिए आप बिल्कुल संकोच मत करो भरत। फिर भरत ने कहा कि मैं आज तीर्थराज की धरती से साधुओं की मंडली में बहुत ही सच्चे भाव से कहता हूं कि मुझे किसी बात का दुख नहीं है। मुझे यह भी दुख नहीं है कि संसार मुझे कुटिल कहेगा, मुझे यह भी दुख नहीं है कि संसार मुझे गुरुद्रोही कहेगा। मुझे तो केवल एक ही बात का दुख है कि मेरे भाई श्री राम वनवास में तपस्वियों के भांति वन में भटक रहे हैं, तपस्वियों के जैसे कपड़े पहनते हैं, कंद मूल का भोजन करते हैं और रात में पत्ते बिछा के सोते हैं।
वो सर्दी और गर्मी दोनों को सहन करते हैं। बस मुझे इसी बात का दुख है। यही दुख दाह दहई दिन छाती, भूख न बासर नींद न राती। यही कुरोग कर औषधु नाही, सो देहु सकल विश्व मन माही। मेरे ये दुख की दवाई मैंने मन ही मन पूरे संसार में ढूंढ ली, पर मुझे इसकी दवाई कहीं नहीं मिली। मेरा ये दुख तभी मिट सकता है जब मेरे भाई श्री राम वापिस लौट के आए, क्योंकि मुझे दिन में नहीं भूख लगती है और रात में मुझे नींद भी नहीं आती। ये कुरोग की दवाई एक ही है, मेरे भाई श्री राम वापिस लौट के आए। यही मेरी दुख की दवाई है। यह है इतिहास का महान धर्मात्मा श्री भरत, जो प्रभु श्री राम का भाई है। इसीलिए गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि भरत, तुम्हारे समान न धर्मात्मा कोई पैदा हुआ है और न कभी हो सकता है। और इसीलिए हनुमान चालीसा में प्रभु श्री राम हनुमान जी से कहते हैं, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। हनुमान, तुम भी मेरे भाई भरत के समान प्रिय हो। इसीलिए प्रभु श्री राम भी जैसे हनुमान जी को प्रेम करते हैं, वैसे ही उनके भाई श्री भरत को प्रेम करते हैं। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, धीर धुरंधर धीरज त्यागा। धीरज धारण करने वाले सूरवीर प्रभु श्री राम भी जब भरत का नाम सुनते हैं तो उनके नेत्रों से आंसू बहने लगते हैं। फिर भारद्वाज मुनि ने भरत से कहा कि भरत, तुम तुम्हारा वास्तविक परिचय जानते हो? तो भरत ने कहा, मैं दशरथ नंदन। तो भारद्वाज मुनि ने कहा कि ये तो तुम्हारा सांसारिक परिचय है, तुम्हारा वास्तविक परिचय बताओ। तो भरत ने कहा, मैं कैकेयी नंदन। तो फिर भारद्वाज मुनि ने कहा कि ये तो तुम्हारा सांसारिक परिचय है। तो भरत ने कहा कि मैं रामानुज हूं, मैं राम जी का भाई हूं। तो फिर भारद्वाज मुनि ने कहा कि ये तो तुम्हारा सांसारिक परिचय है। भरत, तुम्हारा वास्तविक परिचय एक ही है कि तुम स्वयं श्री राम के प्रेम हो। भरत, यही तुम्हारा वास्तविक परिचय है। उसी विश्वास के साथ प्रभु श्री राम हम सबके जीवन में भी ऐसे ही प्रेम का संचार करें। वैसी मंगल कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। नमस्कार।